नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार टॉपिक कवर करेंगे। बंगाल पे अंग्रेज़ों का अधिकार। दोस्तों, इसके पहले जैसा हम जानते हैं, हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का वीडियो लोड कर दिए हैं, और जो दोस्त नहीं देखे हैं उसको जा कर के देखें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। तो आज हम देखते हैं कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार किस प्रकार से होता है। तो इसमें बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां कौन होता है? मुर्शिद कुली खां था। उसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का जो स्वतंत्र शासक बना वो कौन था? वो मुर्शिद कुली खां था। इसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां थे। कौन थे? अलीवर्दी खां थे। और इसके समय में बंगाल काफ़ी संपन्न हुआ और इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके जस्ट बाद ही मुर्शिद कुली खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना, कई बार यहाँ प्रश्न आया हुआ है, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ चुका है एग्जाम में। ते कथन जरूर याद रखना कि किसने कहा था। ते अलीवर्दी खां ने कहा था। 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराज के प्रतिद्वंदी में विरोधियों में प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और सिराज की मौसी घसीटी बेगम तथा सेनापति मीर जाफर। सिराजुद्दौला के जो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि जैसा बताते हैं अलीवर्दी खां के 3 बेटियां ही थीं। तो 3 बेटियों में जो उसकी दूसरे नंबर की बेटी थी, उसी के बेटे को उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इससे जो उसकी मौसी घसीटी बेगम थी उससे नाराज़ हो जाती हैं और इसमें नवाब पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा सेनापति मीर जाफर, ये क्या होते हैं, उसके विरोध में हो जाते हैं। इसी बीच में अब एक ब्लैक होल की घटना होती है 23 जून 1756 को, जिसमें सिराजुद्दौला ने हालवेल के कथनानुसार 146 अंग्रेज़ों के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसके कारण वहाँ सुबह जब हुआ तो केवल मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। जैसा हालवेल ने इस घटना का प्रचार कर दिया। फिर आता है प्लासी का युद्ध। इसमें वही दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। प्लासी का 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। प्लासी का 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। वैसे देखा जाए तो युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था। क्या था ये? एक षड्यंत्र था। प्लासी के युद्ध में सेनापति मीर जाफर ने नवाब के साथ दगाबाजी की और जिससे प्रसन्न ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने क्लाइव को गीदड़ कहा। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। तो मीर जाफर की गद्दारी की वजह से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। तो उसे युद्ध नहीं कहा जा सकता बल्कि एक षड्यंत्र कहा जाता है। नवाब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों की लालसा बहुत तीव्र थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा धन लेना चाहते थे और ऐसा करने में मीर जाफर नाकाम था, जिसकी वजह से उसको हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं वहाँ पे कौन कौन से थे। तो 1713 से लेकर 1727 तक मुर्शिद कुली खां था। 1727-39 तक शुजाउद्दीन, 39 से 40 सरफराज खां, 40 से 56 अलीवर्दी खां, 56 से 57 सिराजुद्दौला, 57 से 60 मीर जाफर, 60 से 63 मीर कासिम, 63 से 65 फिर मीर जाफर, फिर 65 से 66 नजमुद्दौला
और 66 से 70 तक सैफुद्दौला कौन था, सैफुद्दौला, और 70 से 75 मुबारक-उद-दौला। तो इसमें मीर जाफ़र तक ही मेन है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। ये तो उसके अंग्रेज़ों के कठपुतली बन चुके थे। अंग्रेज़ों क्या बन चुके थे, कठपुतली बन चुके थे। तो नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम क्यों बनाया कि मीर जाफ़र उतना उनको पैसा देने में असफल था, जिसकी वजह से उन्होंने मीर कासिम बना दिया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, शायद सभी को याद ही रहता है। अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम के साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मिनरो कर रहा था। बक्सर के युद्ध के बाद पुनः मीर कासिम की जगह मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1767 के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में संधि हुई 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। यहाँ से ही ये कह लीजिए कि पतन स्टार्ट हो जाता है भारतीय शासकों की, क्योंकि बक्सर का युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जहाँ से काफ़ी हद तक भारत की राजनीतिक दशा अंग्रेज़ों के हाथ में चली जा रही थी, या कह लीजिए चली गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।